राधे। सुख पहले घटा, घटते घटते जीरो पर आया, फिर उसी से दुख मिलने लगा। एक माँ है, उसका बच्चा प्राइमरी कक्षा में पढ़ता है। जब स्कूल से लौट कर आया तो माँ ने बड़े जोरों से उसका आलिंगन किया। पहले मिनट बहुत सुख मिला, दूसरे मिनट हाथ और ढीला हो गया, तीसरे मिनट हाथ और ढीला यानी सुख कम, चौथे मिनट जाओ बेटा खेलो। अब बच्चा कहता है मम्मी मैं तो अभी और प्यार करूंगा। मम्मी कहती है नहीं, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, जाओ खेलो। मम्मी गर्मी तो पहले भी थी, पसीना तो पहले भी आ रहा था, तब तो आपने बड़े जोरों से चिपटाया था। हाँ बेटा उस समय पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब जाओ। देखिए ये संसार का सुख घटता है फिर समाप्त हो जाता है। हमेशा हमको किसी वस्तु या व्यक्ति से सुख नहीं मिलता। जैसे हमको मीठा सदा मीठा लगता है, नमकीन सदा नमकीन लगता है, ऐसे ही हमें किसी वस्तु से सदा सुख नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न था कि जिस वस्तु या व्यक्ति से आपको सुख मिलता है, उस वस्तु या व्यक्ति से क्या सबको सुख मिलता है? नहीं। एक की तरकारी में आप प्याज लहसुन डाल दें, वो कहता है भाई वाह क्या खुशबू आ रही है, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनी है। और जो प्याज लहसुन न खाता हो, आप कह दें इसमें प्याज है प्याज है, उल्टी हो जाएगी। आप किन्हीं पंडित जी को भोजन पर आमंत्रित करिए और एक बोतल में गंगा जल भरकर रख दीजिए। जब पंडित जी आधा भोजन कर चुके तो आप पंडित जी से पूछिए, पंडित जी खाना कैसा बना है? पंडित जी कहते हैं भाई वाह यजमान, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। पंडित जी ये आपके सामने शराब रखी है, अगर आप शौक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या कहा? ये गंगा जल नहीं है, शराब है। सारा खाया पिया उनका क्रोध में बाहर आ जाएगा। अब वही गंगा जल वाली बोतल रखकर आप किसी शराबी को बुलाइए और उससे कहिए ये शराब है, अगर आप शौक करना चाहें तो कर सकते हैं। उसे कितनी खुशी होगी, भाई वाह तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, सेंसिबल हो, शराब का शौक रखते हो। तो अगर शराब में सुख होता तो फिर पंडित जी को भी मिलना चाहिए था। अब मोटी अक्ल से समझिए, मान लीजिए कोई रमेश या सुरेश नाम के मास्टर साहब हैं, कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अचानक अधिक तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को घर बुलाया गया तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि ये तो मर गए। स्त्री ने जैसे ही सुना मेरे पति मर गए, तुरंत पति के ऊपर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बेटे ने सुना पिताजी मर गए,
वो बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्त ने सुना हमारा दोस्त मर गया। उनकी आंखों में भी हल्के हल्के आंसू आए। कुछ आंसू उन्होंने ऐसे ही एक्टिंग में बहाए। नौकर ने सुना साहब मर गए। उसे भी कुछ कष्ट हुआ, कुछ उसने कष्ट की एक्टिंग की। इन्हीं मास्टर साहब के एक पड़ोसी थे। जब उन्होंने सुना, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, अजी सुनती हो, वो जो हमारे पड़ोसी थे ना मास्टर साहब, जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे, हाँ हाँ, वो मर गए। वो स्त्री झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाना उसने बंद नहीं किया। झाड़ू लगाते लगाते कहा, राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। इन्हीं मास्टर साहब के एक कर्जदार पड़ोसी थे, जिन्होंने मास्टर साहब से 25,000 कर्जा ले रखा था। जब उन्होंने सुना मास्टर साहब मर गए, वो बड़े खुश हुए। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है, 25,000 के कर्जे से छुट्टी मिली। लेकिन वास्तव में मास्टर साहब मरे नहीं थे। डॉक्टर को ऐसे ही गलतफहमी हो गई थी। कई बार हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर में उठ बैठे। अब वो स्त्री जो बेहोश हो गई थी, कुछ होश में आ गई थी। उसने देखा है, मेरे पति तो बातें कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, इसका मतलब जीवित है। फिर बेहोश हो गई। पहले दुख के कारण बेहोश हुई थी, अब आनंद के कारण बेहोश हो गई। बेटे ने भी देखा पिताजी जीवित हो गए, तो अभी तक उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे थे, अब ठंडे ठंडे आंसू निकलने लगे। विरह के आंसू गरम होते हैं, आनंद के आंसू ठंडे होते हैं। दोस्त ने सुना, उनको भी कुछ प्रसन्नता हुई। नौकर ने सुना, उसको भी कुछ खुशी हुई। जिनकी श्रीमती जी झाड़ू लगा रही थी, उन पड़ोसी ने सुना। उन्हें ना पहले कोई दुख हुआ था, ना कोई सुख हुआ। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, अजी सुनती हो, वो मास्टर साहब मरे नहीं थे। डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया था, उसने कह दिया मर गए, वो तो जीवित है। वो स्त्री अब भी झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाते लगाते उसने कहा, चलो अच्छा हुआ। और जिन्होंने कर्जा ले रखा था, जब उन्होंने सुना मास्टर साहब जीवित हो गए, हे भगवान, तूने ये क्या किया, अब तो कर्जे का पैसा चुकाना ही पड़ेगा। वो दुखी हो गए। अब सब लोगों को इकट्ठा किया गया। कुछ दार्शनिक विद्वान भी वहां एकत्रित हुए। तो उन्होंने रमेश की स्त्री से पूछा, भाई एक बात बताओ कि रमेश में कितना सुख है। उसने कहा 100%, यानी पूरा पूरा। बेटा तुम बताओ। अजी 100% तो नहीं, लेकिन 80% सुख अवश्य है। दोस्त जी आप बताइए। अजी इतना तो नहीं, लेकिन 50% सुख अवश्य है। नौकर तुम बताओ। अजी ये सब तो बढ़ा बढ़ा कर बोल रहे हैं, इतना तो नहीं, लेकिन 25% सुख अवश्य है। जिनकी श्रीमती जी झाड़ू लगा रही थी, उन पड़ोसी से पूछा गया। उन्होंने कहा, जी सब बकवास है, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि इनमें न सुख है न दुख है, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। जिन्होंने कर्जा ले रखा था, उनसे पूछा गया।
उन्होंने कहा जी इनमें तो इतना दुख है कि इनको देखते ही मैं दुखी हो जाता हूं। अब सारे फिलोसफर्स हैरान, किसका बयान सही माने? स्त्री का बयान सही माने, बेटे का, दोस्त का, नौकर का, पड़ोसी का, या कर्जदार पड़ोसी का? वास्तव में सब सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। तो ये अंतर क्यों? अंतर इसलिए कि स्त्री को अपने पति से सबसे अधिक स्वार्थ था, इसलिए उनके जीवित होने पर उसे सबसे अधिक सुख मिला। बेटे को और कम स्वार्थ था, इसलिए उसे और कम सुख मिला। दोस्त को और कम, नौकर को और कम, पड़ोसी को कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए उसे न सुख मिला न दुख मिला। और कर्जदार पड़ोसी की स्वार्थ हानि हुई उनके जीवित होने पर, इसलिए उसे दुख मिला। अर्थात संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में कुछ नहीं है, न सुख न दुख। फिर जो ये हमें सुख का अनुभव होता है, ये क्या है? हम लोग, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष, कंक्लूजन, हम लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के दृष्टिकोण से जिस वस्तु या व्यक्ति में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, तो अपने ही स्वार्थ के कारण माना हुआ सुख हमें मिलने लगता है। ये हमारा काल्पनिक सुख है। भ्रमवश हम कहीं भी सुख मानते हैं। जैसे एक कुत्ता, उसे सूखी हड्डी पड़ी हुई मिल जाती है तो वो उसको चबाता है, चबाते 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 उसी के गले से खून निकलने लगता है। तो कुत्ता ऐसा समझता है कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है, तो वो उसे खून को मिला मिला कर पीता है। इसी प्रकार से हम लोग भी भ्रांतिवश कहीं भी सुख मान लेते हैं। तो जहां हमने सुख माना है वहां हमें सुख मिलने लगता है, और जहां हमने सुख माना है वो वस्तु जब हमसे छिनती है तो हमें दुख मिलने लगता है। वास्तव में संसार में दुख भी नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर संसार में दुख होता तो संतों को भी इस संसार से दुख मिलना चाहिए था। लेकिन संत तो कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। संतों को तो सब जगह भगवान के आनंद की अनुभूति होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन, समस्त दिशाओं में, समस्त वृक्षों में, समस्त पर्वतों में, सरित समुद्रांश्च, समस्त समुद्रों में, सब जगह हरे शरीरं, सब जगह वो भगवान को ही देखता है। यानी संतों को सर्वत्र भगवान का ही अनुभव होता है, भगवान के आनंद का अनुभव होता है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, बेलिन में, बाटिका में, फूलन में, बन में, दरन में, दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में,
कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में। जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाय रहो नैनन में, मन में। सर्वत्र भगवान के आनंद की अनुभूति। आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। वेद में कहा गया ऊपर, नीचे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अंदर, बाहर, आनंद ही आनंद की अनुभूति संतों को हो रही है इसी संसार से, इसी संसार में। सर्वाः सुख माया दिशः। भागवत, भागवत के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। समस्त दिशाओं से संतों को आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। तो अगर संसार में दुख होता तो संतों को भी संसार से दुख मिलना चाहिए था। और संतों की छोड़िए, अपनी लीजिए। अगर संसार में दुख होता तो एक वस्तु या एक व्यक्ति से सबको दुख मिलना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को दुख मिलता है, उसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुख मिलता है, उसी व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को कम दुख मिलता है, उसी व्यक्ति से चौथे व्यक्ति को कम सुख मिलता है। अगर किसी व्यक्ति में या वस्तु में दुख होता तो सबको उससे दुख मिलना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं होता। हमारो पिय नंद नंदन बनवारी, हमारो पिय वृंदा विपिन बिहारी। हमारो प्रिय नंद नंदन बनवारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। हमारो पिय वृंदा विपिन बिहारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। रसिक मन मानस हंस मुरारी, हमारो पिय वृंदा विपिन बिहारी। रसिक मन मानस हंस मुरारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। मदन मन मोहन कुंज बिहारी, मदन मन मोहन कुंज बिहारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। मदन मन मोहन कुंज बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। स्वमन मोहन मोहन गिरिधारी, स्वमन मोहन मोहन गिरिधारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। स्वमन मोहन मोहन गिरिधारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नमोहि नहीं को अस ब्रज नारी, नमोहि नहीं को अस ब्रज नारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नमोहि नहीं को अस ब्रज नारी,